हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 19 अगस्त 2025 यानी कि कल दिन मंगलवार के बारे में बात करेंगे। देखेंगे मार्केट में क्या होने की संभावना है, साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंट्राडे स्ट्रेटजी जो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, उसका एग्जाम्पल तो दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे एग्जाम्पल तो आता है, लेकिन मैं आपको आज को आपको समझाऊंगा कि इस इंट्राडे स्ट्रेटजी को यूज करने के सबसे ऑप्टिमम कंडीशंस कौन से होते हैं। क्योंकि आज जो सेटअप बना था वो बहुत ही क्लासिक, बहुत ही ऑप्टिमम सेटअप बना था, तो वो भी आपको समझाऊंगा कैसे आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जब भी आपको वो स्ट्रेटजी मिले, ऐसे सेटअप्स दिखे तो मतलब समझ रहे हो ना, बस ज्यादा बोल नहीं सकते ड्यू टू द कॉम्प्लायंस। ठीक है, बाकी उसके अलावा कवर करेंगे तीनों इंडेक्सेस के अंदर कल क्या होने की संभावना है और आज क्या हुआ। तो जल्दी से आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को समझाता हूँ उस स्ट्रेटजी के बारे में और उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के पंप के बारे में। देखो, आज आया पंप और उस पंप का पोस्टमार्टम करना तो बनता है भाई। क्यों आया ये पंप और अचानक से इतना ज्यादा क्या हो गया, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, फिर अगले दिन का प्लान करेंगे। अब देखो, मार्केट जो है, हम लोगों ने जो प्लान किया था, बिल्कुल ऐसा कुछ प्लान तो देखो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया था कि मार्केट इस तरह से जो है बुलिश होके जाएगी। हालांकि अगर हम देखें तो जो फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मेरी रिकमेंडेशन थी ओपनली सबके लिए, उसके अंदर वही था, टारगेट हमारे ऊपर की तरफ थे। बट इस तरह का प्लान नहीं था। प्लान ये था कि मार्केट जो है जैसी जून ओपन को ब्रेक करेगी तो हम लोग ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएंगे। और अगर मार्केट जो है, अगर हम देखें नीचे की तरफ जून लो की तरफ जाती है तो हम लोग यहाँ पे साइडवेज रहेंगे। हमारी एक रेंज थी कि प्राइस जो है 24,700 के ऊपर जाए, बेसिकली जो ये पिछला हाई था यहाँ पर, इसके ऊपर जाए या फिर इसके नीचे जाए तो हम लोग रिएक्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में। और कल एक कमेंट भी आया था कि सर निफ्टी 50 का मूव 100-150 पॉइंट का होता है, आपने तो जो है यहाँ पे 250 पॉइंट को बोल दिया साइडवेज। तो देखो, वो जो साइडवेज रेंज होती है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट इस बीच में साइडवेज है, आप यहाँ पर जो है कोई ट्रायंगल स्ट्रैडल बनाओ। वो आपका चॉइस है, आपको अगर बनाना आता है तो आप बना सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये समझना है कि इस बीच में जो भी सेटअप बनेंगे वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेंगे। इसके ऊपर जो सेटअप बनेंगे वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेंगे बुलिश साइड में, और इसके नीचे जो सेटअप बनेंगे वो बेरिश बनेंगे। तो कल के उस कमेंट का पहले मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट ने गैप अप क्यों दिया। देखो, गैप अप होने के फंडामेंटल्स तो मैंने आपको कितने सारे बताए थे कल, जीएसटी का, ट्रंप का पुत का मिलना, जहां पे कहीं ना कहीं मैंने देखा था, मैंने आपको समझाया भी था कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये बोल दिया कि भाई ट्रंप साहब, आपने तो हमारे साथ रिश्ते मजबूत कर लिए हैं, हमसे ट्रेड बढ़ा लिया, तो बेसिकली इंडिया को क्यों बीच में घसीट रहे हो। और मैंने आपको वो भी समझाया था कि इंडिया सिर्फ एक ईगो वॉर का क्लैश होने का बहुत बड़ा कारण है, जिसको ट्रंप इस बात से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम रशिया को प्रेशर में ला रहे हैं, जबकि कारण कई सारे हैं और वो हम सबको पता है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो जीएसटी रिफॉर्म वाली न्यूज थी उसको एक तो मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया, प्लस जो कहीं ना कहीं बातें निकल के आए, जो मैंने आपको समझाया कि पुतिन का ऐसा बोलना कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में, वो भी एक प्लस फैक्टर बना। प्लस तीसरा चीज, आज मीटिंग थी, मैंने आपको समझाया था कि जो है मीटिंग होने वाली है अब इंडिया के अंदर। तो देखो, दिन आ गया तो वहां पे तो दिन शुरू हुआ, तो वहाँ मीटिंग हो रही होगी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या बाद में शाम में। वहां पे ट्रंप, यूरोपियन लीडर्स के सदस्य और जेलेंस्की मिल रहे हैं। तो इतनी सारी जो न्यूज है ना, जहां पे उम्मीद ऐसी लग रही है शायद इस बार वॉर रुक जाए। आई थिंक उसी चीज का इम्पैक्ट जो है हमें यहाँ देखने को मिला। क्लैरिटी के साथ तो देखो हम लोग नहीं बता सकते कि भाई क्यों इतना बड़ा पंप हमें देखने को मिला, लेकिन जो रीजंस दिखाई दे रहे हैं वीकेंड पर वो ये सारे थे। ऊपर से जो है इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर के जो अनाउंसमेंट हुए, तो सब कुछ कहीं ना कहीं फेवर में था, जिसकी वजह से हमें जो है मॉर्निंग में इस तरह का गैप अप देखने को मिला। या फिर आप कह सकते हो वो जो बाई का प्रेशर आया होगा मार्केट में बाइंग का, वो इस तरह से उसने मार्केट को इस तरह का ओपनिंग करने में मदद करी होगी। ये पंप आया। पोस्टमार्टम क्यों करने को कह रहा हूँ, क्योंकि समस्या ये है कि क्या ये पंप रियल है या फेक है, ये समझना जरूरी है। देखो, पोस्टमार्टम का मतलब होता है जड़ तक पहुंचना, है कि नहीं, किसी चीज का। वो भी तब जब जो है इंसान ऐसी अवस्था में जा चुका है जहां वो बता नहीं सकता खुद की हुआ क्या है। तो वैसे ही मैं इस गैप के बारे में बात कर रहा हूँ, इस पंप के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये रियल है, फेक है, ट्रैप तो नहीं है, धोखा तो नहीं है। देखो, काफी हद तक तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस हफ्ते के फंडामेंटल्स जो हैं, जो इंटरनेशनली है, वो क्या बताने वाले हैं। लेकिन एक चीज सोचने की है कि अच्छी चीज क्या होती है कि देखो, चार्ट के ऊपर आप लोगों ने ये वाला लेवल मेरा एक भी बार हटे हुए नहीं देखा। आप लोगों ने देखा कि ये लेवल मेरे चार्ट पर लगातार था। मार्केट जब गैप अप ओपन हुई और ऊपर की तरफ जाना शुरू करी तो उसने रेजिस्टेंस देखो कहां पर फेस किया। इसका मतलब सिंपल सा ये है
कि अभी भी हमें ये नहीं पता है कि ये पंप रियल है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है मार्केट जो है ऊपर की तरफ इस गैप को फिल करने के लिए आई हो। अब मैं अगर आप लोगों को याद दिला दूं, सेंसेक्स के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है कि मार्केट के अंदर ऊपर और नीचे दोनों तरफ गैप्स हैं। देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो अगस्त वाला अपडेट है ना, पूरे महीने की अपडेट डाली थी, वो आप देख लेना एक बार। ये भी एक गैप है, ये भी एक गैप है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में चार्ट के हिसाब से दोनों साइड गैप थे। तो इस बीच में जो ये मूव हो रहे हैं ना, इस बीच में पूरे में जो ये मूव हो रहे हैं, ये आपको कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं बता सकते कि यहाँ से मार्केट बुलिश होकर ऊपर जाने वाला है या नहीं है। इस चीज को समझो। अगर आप अगस्त की मंथली अपडेट अगर आप लोगों को याद है, तो उसके अंदर मैंने आपको जो है एक चीज समझाई थी कि मार्केट ने जो है यहाँ पर जो ये लो बनाया है ना, इस जगह पर ये वाला, ये लो लगभग या तो मंथली लो बना दिया है। यही कहीं से मार्केट आपको इस तरह की कैंडलस्टिक बनते हुए दिखाई देगी। अगर आप लोगों को अगस्त वाली अपडेट याद है, इस तरह की कैंडलस्टिक आप लोगों को बनते हुए दिखाई देगी। ये मैंने अगस्त के शुरुआत में आप लोगों को बोला था। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी मंथली चार्ट, तो देखो कैसा बना हुआ है। मैं ये हटा देता हूँ लाइंस यहां से, ये देखो आपको उस तरह की कैंडलस्टिक बनते हुए दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से रिलेट कर पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो जो गैप वहां पर ड्रॉ हो रखा है ना, उस गैप को आपको समझना है कि मार्केट ने आज ऊपर की तरफ जो ये मूव दिया, हो सकता है सिर्फ इस गैप के अंदर आने के लिए मूव दिया हो और अगले दिन मार्केट नीचे की तरफ चला जाए। तो बहुत ही ज्यादा फोमो में नहीं आना है। समझ रहे हो? इस बात को समझाने का मतलब क्या है कि फोमो में नहीं आना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे मेरा तो छूट गया, मेरी तो एंट्री रह गई, मेरा तो वो स्टॉक नहीं बाई हुआ, अब क्या होगा, अब तो मार्केट चल दी ऊपर। भाई चल भी दिए ना, तो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, सही टाइम पे मिलेगी। भागम भाग नहीं मचानी है, आंख बंद करके कुछ भी बाई नहीं कर लेना है। आपको देखना है मार्केट पहले इसको फ्लिप करे, और ये जो प्रीवियस वीक हाई, एक्चुअली प्रीवियस वीक नहीं, अगस्त के 2 हफ्ते पहले का हाई है, पहले वहां तक पहुंचे, तब बात करेंगे हम लोग की मार्केट जो है बुलिश जा रही है कि नहीं जा रही है। पहले इस चीज को समझना है, ठीक है। तो ये हो गया पोस्टमार्टम, समझे अब आप इस पंप को आपको कैसे देखना है। दूसरा चीज की भाई स्ट्रेटजी कौन सी है, स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, ब्रेड बटर स्ट्रेटजी की। अब ब्रेड बटर स्ट्रेटजी क्योंकि एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है, कोई भी रिवर्सल स्ट्रेटजी बेस्ट काम करती है जब वो किसी हाई टाइम फ्रेम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचती है, या ऐसे एरिया में पहुंचती है जहां पर लिक्विडिटी जोन है या फिर इनएफिशिएंसी है। तो आपको ध्यान ये रखना है, कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपके ऐसे जोन में बन रही होती है तो उसके काम करने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। समझ गए? अब आप देखो मार्केट ने जब गैप अप ओपनिंग दी, ओपनिंग देने के बाद अब देखो, जो लोग पंच एप्लीकेशन पर मेरा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का, उन लोगों को तो इंडिकेटर मिल जाता है, उन लोगों को तो खुद से पता चल जाता है। जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कैसे देखना होता है। और अगर आप इंडिकेटर यूज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। अब आप देखो आपको कैसे समझना होता है मार्केट को। मार्केट जो है ओपन हुई गैप अप, ठीक है, पहले प्रीमियम में चली गई, महंगी हो गई, पहले इतना ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया। हमें पता है कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर मार्क्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, जिस गैप को हमें एज अ रेजिस्टेंस समझना है, या इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस आगे बढ़ते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जब भी प्राइस ऐसी जगह पर पहुंचे तो फोकस अपना बढ़ा दो रिवर्सल स्ट्रेटजीज के ऊपर। तो रिवर्सल स्ट्रेटजी आप कौन कौन सी लगा सकते हो दिमाग में, कि भाई 3 ड्राइव पैटर्न तो नहीं बन रहा है, कोई फेक आउट तो नहीं बन रहा है। अगर सिंगल लेवल है तो फेक आउट देखो, और बीवी प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी तो नहीं बन रही है। और अगर आपके पास इंडिकेटर है तो इंडिकेटर शो करता है, ठीक है। अब देखो आरएसआई चला गया ओवरबॉट सिचुएशन में, प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, दिख गया डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस दिख गया, ओवरबॉट सिचुएशन में दिख गया। अब हमने सिर्फ एक चीज का वेट करना था कि प्राइस कोई प्रीवियस लो ब्रेक करे। ध्यान से देखो, ये वाला लो कोई है नहीं, सबसे पहला लो ये है, ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ऊपर चला गया। उसके बाद ये लो बना, ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ये लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ऊपर जाया जा रहा है। देखो एक भी लो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए डाइवर्जेंस तो देखो इतने हिस्से में भी बन रहा है, इतने हिस्से में भी बन रहा है। लेकिन ट्रेड कहाँ करनी है, जब शिफ्ट हो जाए मार्केट, उसके बाद देखोगे सबसे पहला जो स्विंग लो ब्रेक हुआ वो यहाँ पर हुआ। क्लियर? ये सबसे पहला स्विंग लो था। जैसे ही आपको ये ब्रेक होते हुए दिखाई दे, आप तुरंत यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और ऑब्वियसली मिनिमम 1:1 पर आप पहला टारगेट। पंच एप्लीकेशन में क्या है, 1:1 कितनी दूरी पर है ये भी दिखाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये इंडिकेटर समझना है तो इसकी भी वीडियो जो है मैंने चैनल पर पब्लिश की हुई है, मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा टारगेट क्या करेंगे, ऑब्वियसली नीचे की तरफ हमारे पास गैप है, प्लस जहां से मूव शुरू हुआ है, मूव कहां से शुरू हुआ, यहाँ से यहां तक, ये हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। अब आप देखोगे मैं आरआर टूल लगा के नहीं दिखा रहा हूं, आप लोग समझदार हो,
ठीक है, यहाँ पे बस जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाता है और ये आपका स्टॉप लॉस था। कितने रिस्क टू रिवॉर्ड बने होंगे, क्या रेशो बना होगा, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। मुद्दे वाली बात ये है कि ये स्ट्रेटजी आपको ऐसे मूवमेंट पर कैसे बेनिफिट दे सकती है। तो ऐसे मूवमेंट वाले सेटअप्स हाई ऑप्टिमम लेवल्स होते हैं, हाई ऑप्टिमम चांसेस होते हैं प्राइस के यहाँ काम करने की। ठीक है, तो अगली बार जब किसी ऐसे बड़े टाइम फ्रेम के पास प्राइस पहुंचे तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी रिवर्सल स्ट्रेटजीज आपको आती हैं, चाहे आपने मुझसे सीखी है, चाहे आपने खुद से सीखी है, चाहे आपने कहीं से सीखी है, वो दिक्कत नहीं है, चाहे आप अभिमन्यु हो, है ना, तो कहीं से भी आपने सीखी है। मुद्दे वाली बात ये है कि भाई आपको इम्प्लीमेंट करने की सबसे बढ़िया जगह होती है हाई टाइम फ्रेम के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इनएफिशिएंसीज, लिक्विडिटी जोन्स, जो भी मैंने आपको सिखाया। चलो, अब मार्केट उसके बाद हो गई साइडवेज। दिखाता है कि प्राइस का जो ये पूरा मोमेंटम आया, इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मार्केट जो ऑलरेडी इतनी हाई हो गई अब कोई बाई नहीं करना चाह रहा है, दूसरा मार्केट के जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ओवरऑल अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट के अंदर, देखो अगर इतना बड़ा गैप आया और इतनी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज थी तो प्राइस को ऐसे ही भागते चले जाना चाहिए था, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इस सिचुएशन में आपको संभल कर ही अपने कदम रखने हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने लेवल्स मार्क करके रख दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। एक ये प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क कर लेना है 24,876, एक आपके पास जून ओपन और जून लो पहले से मार्क है। प्रीवियस वीक क्लोजिंग मार्क कर सकते हो, लेकिन दोनों बहुत पास है, इसलिए मैंने अभी फिलहाल जून ओपन को ही मार्क करके रखा है। और ऊपर की तरफ ये आपके रेजिस्टेंस है जिसके अंदर हाईएस्ट प्राइस है 25,062, ये वाला लेवल। इन लेवल्स को आपने मार्क कर लेना है और ध्यान ये रखना है कि अगर प्राइस ऊपर जाना चाहता है तो वो मोर लाइकली प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं जाना पसंद करेगा। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो मोर लाइकली इधर को ही जाएगा, यहाँ या फिर इसके बीच में ही साइडवेज होके बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे नहीं जाता है प्रीवियस डे लो के, यहाँ कंसोलिडेट करता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो मोर लाइकली प्राइस 25,062 को टारगेट करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो आपको इस तरह से अपनी प्लानिंग करनी है। प्रीवियस डे लो आपके लिए कल एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अगर आपको प्रीवियस डे लो पर सपोर्ट बनकर प्राइस ऊपर जाते हुए दिखाई दे कि प्रीवियस डे लो पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका एंट्री जोन या फिर आपके हेल्प कर सकता है। बेसिकली आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप निफ्टी 50 की बेसिक प्लानिंग करेंगे। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, प्राइस वही गैप अप, ओपनिंग साइडवेज, पूरा खाली था। ऊपर हमारा 56,400 का लेवल पहले से मार्क है जो 2 वीक पहले का हाई है, और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग मैंने अभी मार्क कर दिया। इसके अलावा जुलाई लो मैंने एक्स्ट्रा मार्क कर दिया है क्योंकि जुलाई लो अब प्राइस ने ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे आप लोग कई बार पूछते हो ना, सर आप 3-4 हाई लो होते हैं उनमें से कौन से वाला मार्क करते हो, कैसे पता चलता है? जिसके पास प्राइस आ जाता है मैं वही मार्क कर लेता हूँ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जुलाई लो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। और प्रीवियस वीक क्लोजिंग आपको ध्यान इसलिए रखना है, प्राइस नीचे अगर गिरता है तो इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा जो गैप उसने ओपन छोड़ा था। जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं जाता मैं कुछ खास बुलिशनेस इसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कल के दिन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेम तीनों इंडेक्स वही गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुए, साइडवेज रहे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे सेंसेक्स जो है, ये जो हमारा टारगेट था 81,803 का, अभी इस तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब सेंसेक्स ये बोल रहा है कि भले ही कल मैं साइडवेज रहूं, भले ही कल मैं बेयरिशनेस भी दिखाऊं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है मैं वापस ऊपर आऊं और इस वाले टारगेट को कंप्लीट करूं। तो आपको ये ध्यान रखना है, तीनों ही इंडेक्सेस के अंदर अगर मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता है, कोई बाई सेटअप बनाता है, प्रीवियस डे लो होल्ड करता है, तीनों ही इंडेक्सेस में, भले ही बैंक निफ्टी में मैंने ये बात नहीं बोली लेकिन आप अभी कंसिडर कर लो, प्रीवियस डे लो के ऊपर रहता है, कोई बुलिश सेटअप बनाता है, तो आप प्लान कर सकते हैं ये प्राइस इस 81,803 और गैप क्लोजिंग 82,184 की तरफ बढ़ सकता है। बाकी सेम लेवल्स हैं, यहाँ पर आप चारों लेवल देख सकते हो। एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ। प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक क्लोजिंग 2 बार आ रहा है, तो आपको जो है यहाँ पर ये, अच्छा ये प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक क्लोजिंग, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है और जून लो, ये चारों लेवल आप मार्क कर सकते हैं। चारों आपके लिए सपोर्ट का काम कल कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों इंडेक्सेस हो गए। अब जो है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी बताना चाहूंगा कि ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और ध्यान रखिए, सेबी रजिस्ट्रेशन या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मैं आपको कोई शॉर्ट रिटर्न गारंटी का वादा कर रहा हूँ या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें अगर आप इनमें से किसी एडवाइस या इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई डिसीजन लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, बाकी मेरे सारे डिस्क्लोजर,
डिस्क्लेमर सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, अगर आप इंडिया में रहते हुए क्रिप्टोज या एनएफटीज ट्रेड करते हैं तो वो अनरेगुलेटेड मार्केट है, हाईली रिस्की एसेट है, वहां पर भी आपके लॉसेस हो सकते हैं। सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता क्रिप्टो के अंदर, ध्यान रखना। आज तो बात वैसे भी लॉस की करेंगे, बट अगर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप जो है बिटकॉइन डॉलर की अपडेट देख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बड़ी मदद मिल सकती है। अब मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये आप लोग कमेंट करोगे, भाई प्रियांक तुमसे तो नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं तो कोई क्रेडिट नहीं लेता भाई, ना फायदे का ना नुकसान का। लेकिन कल जो हम लोगों ने प्लान किया था वो बिल्कुल काम नहीं करा, क्योंकि हम लोगों ने ये प्लान किया था कि भाई 115 के जो है ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, 115 736। लेकिन प्राइस ने सुबह ही सुबह धोखा दे दिया। जब आंखें खुली तो माहौल कुछ बदला बदला सा था और प्राइस जो है इस लेवल के नीचे सुबह से ही रुक गया। अब यहाँ पर ये आके अटक गया है। अब बिल्कुल मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि प्राइस गिर रहा है यहाँ के स्विंग हाई के स्टॉप लॉस लेकर, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप करके, जिसको आप नॉर्मली फेक आउट भी बोल सकते हो। तो प्राइस ने जो है यहाँ पर करे है स्टॉप हंड, प्राइस ने गिरना शुरू किया है, गिरना शुरू किया है। अब अगर इसे कंटिन्यूएशन करना है तो या तो यहीं से कर जाता, अदरवाइज अब ये नीचे अगर आ रहा है तो ये वापस से कहीं ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे इसको अब कौन सी लिक्विडिटी मिल जाए, बाई साइड की या सेल साइड की। सेल साइड की। क्यों? क्योंकि नीचे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो सेल ऑर्डर होते हैं। तो अब ये कोई सेल साइड लिक्विडिटी देखना चाहेगा, और जो सेल साइड लिक्विडिटी आपको सीधी सी दिखाई दे रही है वो इस हिस्से में दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इसके नीचे ब्रेक करता है तो मोर लाइकली वापस से 109 के आसपास, अब 110 भी रह सकता है, 111 भी रह सकता है, ये पूरा जोन है बेसिकली, इस लो के नीचे इस जोन को टेस्ट कर सकता है, जो कि काफी नीचे हो जाएगा, काफी करेक्शन हो जाएगा। अगर किसी के पास यहाँ से पोजीशन होल्ड थी तो वो काफी प्रेशर में आ जाएंगे उस पोजीशन को लेकर। क्लियर? तो ये मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अब क्या बचा सकता है? क्या ये सपोर्ट टूट गया? देखो, सपोर्ट टूटने की डेफिनेशन आप सब लोगों को मैं ब्रेकआउट फेकआउट वाली वीडियो में सिखा चुका हूं। तो जब तक हमारे पास सेकंड कैंडलस्टिक नहीं आती, हमें नहीं पता होता ये ब्रेकआउट है या फेकआउट है। तो हम आज की क्लोजिंग और सेकंड इसका फॉलो थ्रू देखेंगे कल तक। अगर वो होता है तो हम लोग नीचे की तरफ ऑब्वियसली इस वाले लो को टारगेट करना शुरू कर देंगे। अगर मार्केट यहाँ पे इमीडिएट फेकआउट करती है, वापस से ऊपर की तरफ दिखाती है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये महज एक धोखा था, और इस धोखे के बाद मार्केट जो है वापस से ऊपर जाने की कोशिश अब कर सकती है। तो इस तरह से आप जो है अपनी प्लानिंग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट, जिसके अंदर हम लोगों ने सारी चीजें कवर करी। आई होप जो मैंने आपको ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का तरीका बताया है वो आप लोगों को मदद करेगा। साथ में जो हम लोगों ने ये पूरा पंप आया है आज मार्केट में, उसका जो पोस्टमार्टम किया है, उस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है मार्केट आज पंप क्यों हुई होगी? आप लोग कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, मैं आप लोगों को मिलूंगा फिर किसी वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।